ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है। ऐसी संभावना है कि हरियाणा में नवंबर माह में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके मद्देनजर विभिन्न दलों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। संभावित प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान छेड़ दिया है। प्रचार साधनों के माध्यम से वे उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आज हम आपको हमारी खास रिपोर्ट में हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में हरियाणा के पलवल जिले की पलवल विधानसभा सीट के जमीनी हालात से रूबरू करवाएंगे। हरियाणा के पलवल जिले के अंदर 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें हैं पलवल, होडल और हथीन। पलवल सीट की गिनती प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में होती है। इसका प्रमुख कारण यहाँ के वर्तमान विधायक करण सिंह दलाल है। दलाल कांग्रेस के बड़े नेता होने के साथ साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी भी हैं। इस वजह से इस सीट के चुनावी नतीजे पर पूरे प्रदेश भर की निगाहें होती हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा फरीदाबाद लगती है। पलवल विधानसभा क्षेत्र पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के करण सिंह दलाल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दीपक मंगला को लगभग 6000 मतों से मात दी थी। इनेलो प्रत्याशी सुभाष चौधरी तीसरे स्थान पर रहे थे। राजनीतिक इतिहास। हरियाणा गठन के साथ ही पलवल विधानसभा क्षेत्र भी अस्तित्व में आया। पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा में 12 चुनाव हुए हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र में एक उपचुनाव सहित 13 चुनाव हुए हैं। यहाँ किसी एक दल का प्रभुत्व नहीं रहा है। यहाँ से इनेलो 2 बार, कांग्रेस 5 बार, हरियाणा की विकास पार्टी 2 बार, आरपीआई, जनता पार्टी व आर्य सभा 1-1 बार और निर्दलीय 1 बार चुनाव जीत चुके हैं। हरियाणा बनने के बाद 1967 में पहली बार चुनाव हुए, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी धन सिंह रावत ने भारतीय जनसंघ के मूलचंद मंगला को हराया था। धन सिंह रावत को 11,374 व मंगला को 11,012 मत मिले। 1 साल बाद हुए 1968 के चुनाव में कांग्रेस के रूपलाल मेहता ने स्वतंत्र प्रत्याशी धन सिंह रावत को हराया। इस चुनाव में मूलचंद मेहता को 19,232 वोट मिले, तो वहीं धन सिंह रावत को 12,102 वोट मिले। यहाँ विधायक रूपलाल मेहता की मृत्यु के पश्चात उपचुनाव में कांग्रेस के कल्याण सिंह ने आर्य सभा के आचार्य रामनंद को पराजित किया। 1972 में आर्य सभा के श्यामलाल तेवतिया ने 24,253 वोट लेकर कांग्रेस के कल्याण सिंह को हराया। कल्याण सिंह को 19,919 वोट मिले। पलवल विधानसभा सीट पर 1977 में जनता पार्टी के मूलचंद मंगला ने कांग्रेस के कल्याण सिंह को हराया। इस बार मूलचंद को 24,127 वोट मिले, तो वहीं कल्याण सिंह को सिर्फ 14,112 वोट ही मिले। इसके बाद एक बार फिर 1982 के विधानसभा चुनाव में सरकार कांग्रेस की झोली में आ गई। इस बार कल्याण सिंह ने अपनी पिछली 2 हार का बदला लेते हुए 23,463 वोट लेकर निर्दलीय सुभाष कत्याल को हराया। सुभाष कत्याल को 15,232 वोट मिले। अगले 1987 के चुनाव में लोकदल के सुभाष कत्याल ने पिछले चुनाव से दुगने वोट 30,602 लेकर कांग्रेस के किशन चंद दीक्षित को हराया। किशन चंद को सिर्फ 16,139 वोट से सब्र करना पड़ा। इसके बाद पलवल विधानसभा की सीट पर करण सिंह दलाल की एंट्री हुई, जो कि करण सिंह की कर्मभूमि बन गई। पलवल सीट पर करण सिंह दलाल का 1991 में शुरू हुआ जीत का सिलसिला अगले 4 चुनाव तक बदस्तूर जारी रहा। 1991 में हरियाणा विकास पार्टी के बैनर पर करण सिंह दलाल ने 27,882 मत लेकर कांग्रेस के नित्यानंद शर्मा को हराया। नित्यानंद शर्मा को 18,008 वोट मिले। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के बैनर पर ही करण सिंह दलाल ने बहुजन समाज पार्टी के सुभाष चौधरी को बुरी तरह से हराया। इस बार करण सिंह को 40,219 वोट मिले, तो वहीं सुभाष चौधरी को सिर्फ 13,832 वोट ही मिले। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में करण सिंह दलाल ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर पर 37,539 वोट लेकर इनेलो के देवेंद्र चौहान को हराया। इस बार देवेंद्र चौहान को 24,487 वोट मिले। वर्ष 2005 का विधानसभा चुनाव करण सिंह दलाल ने कांग्रेस के बैनर पर लड़ा और अभी तक सबसे बड़ी जीत हासिल की। इस बार करण सिंह दलाल ने 58,074 वोट लेकर इनेलो के सुभाष कत्याल को बड़े अंतर से हराया। सुभाष कत्याल को 29,751 वोट मिले। इस तरह करण सिंह दलाल 2 बार हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर
एक बार आरपीआई और एक बार कांग्रेस के टिकट पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन साल 2009 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के सुभाष चौधरी ने दलाल की लगातार जीत पर ब्रेक लगा दिया। इनेलो के सुभाष चौधरी ने 51,712 मत लेकर कांग्रेस के करण सिंह दलाल को हराया, लेकिन दलाल की हार का अंतर कम रहा। दलाल को 45,040 मत मिले। 2009 में दलाल का चुनाव हारना उनके लिए किसी भी झटके से कम नहीं था, क्योंकि प्रदेश की सत्ता पर एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने वापसी की थी और करण सिंह दलाल को इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय था। इसके बाद दलाल ने 2009 में मिली इस हार का बदला साल 2014 के चुनाव में लिया। साल 2014 के चुनाव में पूरा हरियाणा मोदी लहर पर सवार था। बीजेपी ने प्रदेश की 46 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन बीजेपी की लहर में भी करण सिंह दलाल ने कांटे के मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी दीपक मंगला को 5,642 मतों से हराकर जीत हासिल की। दलाल को 57,423 और मंगला को 51,718 मत मिले। हरियाणा में 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के केवल 15 विधायक जीते थे, जिनमें सोनीपत और रोहतक जिले के अलावा पूरे हरियाणा में सिर्फ 4 कांग्रेसी उम्मीदवार ही चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए, जिनमें तिगांव से ललित नागर, पलवल से करण सिंह दलाल, कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला, तोशाम से किरण सिंह चौधरी विजय हुई थी। सामाजिक समीकरण। अगर बात करें पलवल विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरणों की, तो पलवल विधानसभा क्षेत्र में जाट और गुर्जर समुदाय भारी तादाद में है। राजनीतिक पार्टियां भी इन दोनों जातियों में से ही किसी को अपना प्रत्याशी बनाती हैं। यहाँ से पंजाबी 2 बार, वैश्य 1 बार, गुर्जर 3 बार तथा जाट 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। इलाके में दलित वोट होने के कारण बसपा का भी जनाधार है। पिछले चुनाव में बसपा प्रत्याशी ने दलित समुदाय के दम पर ही 15,000 वोट हासिल किए थे। विधानसभा चुनाव 2019। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने प्रत्याशी तलाशने शुरू कर दिए हैं। पार्टियों के वरिष्ठ नेता इलाकों में अपने मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में लग गए हैं। कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अशोक तंवर के अध्यक्ष पद से हटने के बाद अब पार्टी पर पूरा नियंत्रण भूपेंद्र हुड्डा का होगा। इसलिए टिकट एक बार फिर करण सिंह दलाल को मिलना पक्का है। पिछले चुनाव में इनेलो प्रत्याशी रहे सुभाष चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस कारण बीजेपी के टिकट पर अभी संशय बना हुआ है। 2014 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे दीपक मंगला भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। इनेलो के पास प्रत्याशियों का अकाल है। इनेलो इस बार किसी नए प्रत्याशी पर दांव खेलेगी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बसपा हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी, और चूंकि पलवल विधानसभा क्षेत्र में दलित वोट बैंक भी अच्छा खासा है, इसीलिए बसपा भी यहां अपना प्रत्याशी उतार सकती है। जीत की संभावना। 2019 के चुनाव में पलवल विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला इस बार भी पिछले चुनाव की तरह ही कड़ा देखने को मिलेगा। अगर जीत की संभावना की बात करें तो जीत मिलने की संभावना इस बार बीजेपी को ज्यादा है। हमारे इस अनुमान के पीछे सबसे बड़ा कारण हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत है। इस क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना को बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इतने कम समय में उस हार के अंतर को पाटना करण सिंह दलाल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, हरियाणा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।